बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताते चले, चमन में पाक फौज की 11 पंजाब रेजिमेंट के ज़ेरे एहतमाम पाक आर्मी फोर्ट में पहली बार जिले के 25 से ज्यादा नामवर मदरसे के तुलबा के माबैन मुकाबले हुस्ने किरत व नाजरे की एक दिलचस्प तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी ब्रिगेडियर कमांडर FC चमन स्काउट ब्रिगेडियर शकील अहमद थे, जिनका तकरीब में पहुंचने पर कमांडिंग ऑफिस 11 पंजाब रेजिमेंट ने इस्तकबाल किया। मुकाबले में मदरसे के दो तालिबे इल्मों ने एक कैटेगरी में हिस्सा लिया, जिनमें बड़ी तादाद ने नन्हे मुन्ने तुलबा और 10 से 15 साल के तालिबे इल्मों ने पुरसोज और दिलकश आवाज में तलावत कुरान ने समा बांध दिया और सामईन के ईमान को ताजा किया। तकरीब में चमन के मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले स्टेक होल्डर्स भी शरीक थे। चमन के मदरसे के होनहार तुलबा में कुरान करीम से मोहब्बत, ताल्लुक और तजवीद के इल्म को फरोग देना था। आगे बढ़े और आपको बताते चले, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पाकिस्तान में जापान के सफीर आकामोतो सोइची की मुलाकात में मुआशरत, ज़राअत और सकाफत के शोबों में ताउन को फरोग देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जापान को हर सेक्टर सरमाया जारी के लिए खुश आमदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के विजन के मुताबिक पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाकर रहेंगे। सरदार सलीम हैदर खान पाकिस्तान में ज़राए ज़मीन और आबो हवा की वजह से यहाँ के फलों और सब्जियों का जायका पूरी दुनिया में मशहूर है। गवर्नर पंजाब सूबा पंजाब में ज़राअत के शोबे में जापान की महारतों से इस्तेफादा करने में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान में जापानी गाड़ियां बहुत पसंद की जाती हैं। जापानी और कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में इक्तसादी मौके से फायदा उठा सकती हैं। गवर्नर पंजाब पाकिस्तान और जापान के माबैन कारोबारी और सकाफती वफद के तबादलों से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत मिल सकती है। आगे बढ़े और आपको बताते चले, अवामी मसीहा और फख्रे खानेवाल हाजी नस्त अहमद खान डाहा के 76वीं योम पैदाइश की रिपोर्ट कर रहे हैं मियां अब्दुल वहीद इमराना। क्राइम रिपोर्टर MB न्यूज साउथ पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खानेवाल मोहतरमा नूरी नस्त PP 211 हल्का खान डाहा ने अपने दामाद उमर आलम दौलताना और बेटी सारा उमर दौलताना के हमरा मखरूम नश्त अहमद खान डाहा की कब्र पर फातिहा ख्वानी की और चादर चढ़ाई। हाजी नश्त अहमद खान डाहा मुतअद्दिद मर्तबा साबिक चेयरमैन बल्दिया, साबिक तहसील नाजिम और साबिक MP व पार्लिमानी सेक्रेटरी मुंतहिब रहने वाले 15 जनवरी 1948 को खान हजारा खान डाहा के घर पैदा हुए। नश्त अहमद खान डाहा खानेवाल के अवामी लीडर थे। इनको खानेवाल की आवाम ने कई बार अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया। वो चेयरमैन बल्दिया, तहसील नाजिम और 3 मरतबा MPA मुंतहिब होने के साथ साथ सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे। उन्होंने खानेवाल के लिए बेशुमार तरक्याती मंसूबों पर काम किया। खानेवाल की आवाम के लिए नूरी नस्त वेलफेयर अस्पताल का क़याम अमल में लाया, जहां पर रोजाना सैकड़ों गरीब और मुस्तहिक खवातीनों, हज़रात, बच्चे और बूढ़े मुस्तफिद होते हैं। आगे बढ़े और आपको बताते चले, चकवाल में क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन में कटौती और दीगर मराद कम करने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में एहतजाज किया गया। आए सुनते हैं ब्यूरो चीफ MB न्यूज राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अभी हम डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स चकवाल में खड़े हैं। यहाँ पे जो क्लर्क एसोसिएशन है उनका एहतजाज है। हमारे साथ क्लर्क एसोसिएशन के चेयरमैन यहाँ पे मौजूद हैं। एपका है आपकी, अगीका भी है, एपका का भी मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ जिले का। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि ये जो आप एक एहतजाज कर रहे हैं, ये इसका क्या मकसद है और ये किस वजह से आपने ये कलम छोड़ यहाँ पे वो एक एहतजाज मुनक़िद किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हुकूमत पंजाब ने ना 6 माह पहले, बल्कि 1 साल हो गया है, लीव इनकैशमेंट जो बंदा रिटायर होता है ना, तो उसे आखिर में 12 जो एक पूरे साल की तनख्वाह मिलती है, वो पहले रनिंग बेसिस पे मिलती थी। अब पंजाब गवर्नमेंट ने उसे कट लगा के जो इनिशियल पे होती है वो दे दी है, जिसमें लाखों का नुकसान हो रहा है। उसके बाद आलिया 2 दिसंबर को पेंशन में कट लगाया गया है। ठीक है, तो पेंशन में अच्छा खासा कट लगाया गया है। एक बंदा अगर 16वें स्केल का
اس کی کمپیوٹر پہلے بنتی تھی 40 لاکھ، اب اس کی 25 لاکھ بنتی، یعنی 15-16 لاکھ کا وہ نقصان. اور پینشن اگر اس کی 60,000 بنتی تھی اب اس کی 45,000 بنے گی. صحیح. تو ایک 17 رول ہے جس میں اگر دوران سروس بندہ فوت ہوتا تھا اس کا بچہ بھرتی ہو جاتا، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. اور اس طرح اسکولوں کی نجکاری کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سرکاری اداروں کی بھی ہو رہی ہے نجکاری. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ احتجاج شروع کر رکھا ہے. ابھی تو ہماری یہ ٹوکن ہڑتال ہے، اس سے آگے جا کے سارا دن بھی ہوگی اور لگاتار ہوگی جب تک کہ ہمارے مطالبے نہیں مانے جائیں. جی بالکل، اگر ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو ہم اس جو احتجاج ہے اس کا دائرہ جو ہے وسیع کریں گے اور ہر حد تک جانے کے لیے اس کے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جائیں گے. شکیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ایک علامتی کہہ لیں یا یہ کچھ دیر کے لیے یہ ایک احتجاج یہاں پہ منعقد کیا جا رہا تھا اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے فی الفور مطالبات جو ہے وہ حل کر کے تو ان کو یہ اس عذاب سے چھٹکارا دیا جائے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں اٹک سے ایم بی نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق محکمہ صحت اٹک کے مختلف ہسپتالوں میں کام کرنے والے 150 ملازمین کی نوکریوں کا معاملہ 31 دسمبر سے کانٹریکٹ ملازمین کو فارغ کر دیا گیا. فارغ ہونے والوں میں 60 ڈاکٹرز، 5 نرسز، 7 ڈسپینسرز، 76 آیا اور 8 اسٹیشنری ورکرز شامل ہیں. کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ڈاکٹر اور دیگر سٹاف کا احتجاج پرائم منسٹر ہیلتھ انیشیٹو پروگرام کو آگے بڑھانے کا مطالبہ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی. ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف نے کانٹریکٹ رینیو کرنے کی وزیر اعظم سے اپیل کی. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف ملازمین کے ساتھ سلوک کا نوٹس لیں. ہر سال ہمارے کانٹریکٹ دسمبر سے پہلے رینیو کر دیا جاتا ہے. صدر ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن ڈاکٹر سبطین، اگر کانٹریکٹ ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا تو بے روزگاری بڑھ جائے گی. ڈاکٹرز ایسوسی ایشن. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے سینئر صحافیوں کے وفد کی ڈپٹی کمشنر خانیوال سے ملاقات. رپورٹ کر رہے ہیں میاں عبدالوحید عمرانہ. کرائم رپورٹر ایم بی نیوز ساؤتھ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر خانیوال سلما سلیمان سے سینئر ورکنگ جرنلسٹ اور لانس ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے وفد کی عبداللطیف انور اور کلزم بشیر شیخ کی قیادت میں ملاقات کا اہتمام ڈپٹی ڈائریکٹر تعلقات عامہ خانیوال سلیمان خالد نے کیا. ڈپٹی کمشنر خانیوال سلما سلیمان سے ضلع کی تعمیر و ترقی، ڈسٹرکٹ پریس کلب خانیوال کے معاملات اور الیکشن سمیت صحافیوں کے درینہ مسائل، پریس کلب کا درینہ مسئلہ، صنعت زار سے الحقہ پارک سے راستے کی فراہمی، صحافی کالونی اور آئی ٹی سیکٹر کے لیے ملنے والی سرکاری گرانٹ 15 لاکھ روپے کا آڈٹ سمیت شدید بے ضابطگیاں اور متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وفد میں سینئر اراکین پریس کلب عبداللطیف انور، کلزم بشیر، عدنان سعید، میاں عبدالوحید عمرانہ، جاوید فقری، فرحان قیوم، رانا معین، رانا جاوید مصطفیٰ، اقبال قریشی، رانا عامر نصیر، ممتاز سیال، ڈاکٹر منظور بھٹی، بہزاد کمو، طارق نواب بڑاچا، چودھری تنویر احمد، ملک اشرف، محمد شفیق، رانا خادم حسین، رانا افتخار، ممتاز سیال قلندری سمیت دیگر سینئر صحافیوں و جونیئر صحافیوں کی کثیر تعداد موجود تھی. ڈپٹی کمشنر سلما سلیمان نے کہا کہ میڈیا نمائندگان ہماری آنکھوں اور کان ہیں. جن مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں وہ انہیں حل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں. ان کے دفتر کے دروازے سائلین کے لیے کھلے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق وہ ضلع خانیوال کو ماڈل ضلع بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گی. آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں شاہکوٹ میں مبینہ پولیس مقابلہ، 1 ڈاکو ہلاک، 2 فرار ہونے میں کامیاب. ترجمان ضلعی پولیس کے مطابق شاہکوٹ میں ناگوڈو پل کے قریب 3 کس نامعلوم مسلح ملزمان کی پولیس پر فائرنگ کر دی، جو کہ تھانہ سٹی شاہکوٹ پولیس نے دوران نائٹ گشت موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کا اشارہ کیا. نامعلوم ملزمان کی پولیس پر فائرنگ کر دی. پولیس نے حق حفاظت خود اختیاری میں جوابی فائرنگ کی تو ملزمان کی اپنی فائرنگ سے ان کا ایک ساتھی ہلاک. 2 ملزمان رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. ہلاک ملزم کی شناخت فخر زمان عرف مانی کے نام سے ہوئی. ہلاک ملزم ضلع ننکانہ، شیخوپورہ اور گجرات میں ڈکیتی اور راہزنی سمیت 20 مقدمات کا ریکارڈ یافتہ تھا. فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری رہا. کرائم سین یونٹ اور PFSA کی ٹیمیں موقع پر طلب. مزید کارروائی جاری ہے.
आगे बढ़े और आपको बताते चले लाहौर लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रीजनल कैंपस लाहौर के रीजनल डायरेक्टर अमानुल्लाह मलिक के बयान के मुताबिक लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर बहार 2025 के दाखिले में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बीएड प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट्स कोर्सेज में दाखिला जमा करवाने की तारीख 10 फरवरी मुकर्रर की गई है, जबकि पीएचडी, एमफिल, एमएस, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, एसोसिएट डिग्री, बीए और बीएस मुतबादिल एमए प्रोग्राम्स में दाखिला जमा करवाने की आखिरी तारीख 17 फरवरी है। जारी तुलबात बजरिया सीएमएस इनरोलमेंट और 25 फरवरी तक करवा सकते हैं। मजीद मालूमात यूनिवर्सिटी वेबसाइट या रीजनल ऑफिस लाहौर के फोन नंबर 04299333578 पर भी राब्ता कर सकते हैं। जनाब रीजनल डायरेक्टर ने इस हवाले से कहा कि तुलबात को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए अपना दाखिला फॉर्म जमा करवाएं ताकि जल्द अज जल्द दाखिला मुमकिन हो सके। आगे बढ़े और आपको बताते चले जिला कासूर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इंतखाबात मुकम्मल, चौधरी मुकद्दर हुसैन सदर, राव असलम प्रिंस जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। जिला कासूर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पत्तोकी के इंतखाबात मुकम्मल। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया इंतखाबात मुकम्मल, चौधरी मुकद्दर हुसैन सदर, राव असलम प्रिंस जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। जिला कासूर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पत्तोकी के इंतखाबात मुकम्मल। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पत्तोकी का इजलास खोखर शॉपिंग सेंटर में मुनक्किद हुआ। जिला कासूर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पत्तोकी की इंतखाबात मुकम्मल। इस सिलसिले में इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पत्तोकी का इजलास खोखर शॉपिंग सेंटर में मुनक्किद हुआ। प्रिंट मीडिया के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में मुतफ़क़ा तौर पर बाहमी मशावरत से साल 2025 के लिए नई काबीना का इंतखाब किया गया, जिसके मुताबिक सदर चौधरी मुकद्दर हुसैन जनरल सेक्रेटरी, राव असलम प्रिंस सीनियर नायब सदर, शाहिद जावेद चौधरी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद इकबाल मीडिया इंचार्ज, इमरान अफजल, जबकि जावेद सोत्रा, खालिद रफीक, अजहर उल हक, सईद ताहिर, शहजाद रहमत सुप्रीम काउंसिलर के मेंबरान होंगे। राव चौधरी फरनान सेक्रेटरी, अशरफ ताहिर सीनियर वाइस चेयरमैन और मलक अकमल कोऑर्डिनेटर मुंतखब होंगे। नौ मुंतखब काबीना ने इस अज़म का इजहार किया कि कलम और माइक के जरिए इलाकाई मसाइल को हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा करते हुए हर फार्म पर आवाज उठाएंगे। इस मौके पर सदर चौधरी मुकद्दर हुसैन का कहना था कि जिस तरह आंखों के बगैर जिस्म अधूरा होता है, इसी तरह सहाफत के बगैर मुआशरा अधूरा है। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया तहसील पत्तोकी ने मुस्बत व तामीरी सहाफत के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार किया और हमेशा करता रहेगा। आगे बढ़े और आपको बताते चले शेखुपुरा से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक पट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा राजपूत बरादरी की नुमाइंदा तंजीम अंजुमन राजपूतान जिला शेखुपुरा का एक अहम इजलास एक मुकामी शादी हाल में मुनक्किद हुआ। राना जुल्फ़िकार अहमद खान अंजुमन राजपूतान के तहसील सदर मुंतखब। राना जुल्फ़िकार अहमद खान का कहना था कि मैं बरादरी के बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए एक बार फिर से मुंतखब किया। मैं अपने लोगों के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा और मेरे दरवाजे हमेशा मेरी बरादरी के लोगों के लिए खुले हैं। मैं हमा वक्त अपनी राजपूत बरादरी और इंसानियत की खिदमत के लिए कोशा रहूंगा। इस मौके पर जिला शेखुपुरा के ज़िले व तहसील शेखुपुरा के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हलफ बरादरी भी हुई। हलफ हाजी आशिक हुसैन मंच सरपरस्त आला अंजुमन राजपूतान जिला शेखुपुरा ने लिया। आगे बढ़े और आपको बताते चले एमबी न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट की जेर सदारत महकमा रेवेन्यू की हाली इस्लामियों पर अहलकारान की प्रमोशन का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जैलिस ने इस मौके पर महकमा रेवेन्यू के अहलकारों की प्रमोशन बारे इजलास को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने इजलास की सदारत करते हुए कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर महकमा रेवेन्यू की खाली असामियों पर अहलकारान को प्रमोशन दी गई, जिसमें महकमा रेवेन्यू के 6 सीनियर क्लर्क्स को असिस्टेंट, 11 जूनियर क्लर्क्स को सीनियर क्लर्क, जबकि 8 नायब कसद को जूनियर क्लर्क की असामियों पर तरक्की दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मजमूई तौर पर 25 अहलकारों को जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क और असिस्टेंट की असामियों पर तरक्की दी गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।